अमेरिकन ड्रीम का मतलब होता है सोना, लेकिन हर्षल पटेल को न्यू जर्सी का एक छोटा सा परफ्यूम स्टोर मिला। वो सिर्फ 17 साल का था, यानी 10वीं पास लड़का, और अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। उसका परिवार अमेरिका इसलिए भागा क्योंकि उन्हें लगा वहाँ मौके मिलेंगे, लेकिन मौके ने उनका दरवाजा भी नहीं खोला। हर्षल खुद को एक छोटे से काउंटर के पीछे खड़ा पाता था और आसपास पड़ी थी वो महंगी परफ्यूम की बोतलें जो वो कभी खरीद नहीं सकता था। अब सोचो, हर सुबह उसकी चाची उसे सुबह के 7 बजे एलिजाबेथ रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती थी, लेकिन दुकान खुलती कब थी? सुबह 9 बजे। तो वह बैठा रहता अकेला 2 घंटे तक सिर्फ इंतजार करता। कभी वह सोचता, क्या यही जिंदगी है? क्या रोज यही स्टेशन, यही इंतजार, यही सपने? फिर 12 से 13 घंटे तक वह अजनबियों पर परफ्यूम स्प्रे करता रहता, ऐसे लोग जिनसे मुसीबत की बू आती थी। उसका मोहल्ला बहुत खतरनाक था और वहाँ के लैटिनो और अफ्रीकी अमेरिकन ग्राहकों ने उसे जो अंग्रेजी सिखाई उसे वो खुद गैंगस्टर इंग्लिश कहता है। एक दिन एक लड़के ने उस पर चाकू दिखाया, लेकिन हर्षल ने बस कहा, ये परफ्यूम ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और पूरे दिन की उस मेहनत की कीमत क्या थी? बस $35। परफ्यूम बेचते हुए भी उसके दिमाग में एक ही सपना था, विलो और चमड़ा यानी क्रिकेट। वो रात में स्टोर बंद करके गली में टेनिस बॉल से गेंदबाजी करता, लाइट बल्ब की रोशनी में। उसके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड था, वो वहीं रह सकता था, एक सुरक्षित और उबाऊ जिंदगी बना सकता था। लेकिन उसके भाई तपन और उसके कोच तारक त्रिवेदी ने उससे कहा, बस कर, वापस आ जा इंडिया। तो वह एक ऐसे देश लौटा जो उसका नाम तक नहीं जानता था। न कोई पैसा था, न कोई प्लान भी था। मुंबई इंडियंस ने उसे 9 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन उसने एक गेंद भी नहीं डाली। एक पूरा दशक वह ये देखता रहा कि उससे कमतर गेंदबाज मौके ले रहे हैं और वह सिर्फ पानी ढो रहा है। उसकी पत्नी रोज कहती थी, तू पागल है क्या, वापस अमेरिका चलते हैं। लेकिन वह चुप रहता। वह आरसीबी गया, फिर दिल्ली गया, फिर वापस आरसीबी, हमेशा बैकअप, कभी स्टार नहीं। और 2018 की नीलामी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि सबने बोली लगाने का वादा किया था, लेकिन किसी ने पैडल नहीं उठाया। तो वो अंधेरे में बैठ गया और खुद से पूछा, क्या तू भूला रहना चाहता है या डरा रहना चाहता है? फिर 2021 आया और हर्षल पटेल आरसीबी के लिए आग बनकर लौटा। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह 31 साल का हो चुका था, एक जर्नीमैन, एक घरेलू खिलाड़ी। लेकिन फिर उसने वो धीमी गेंद डाली और बल्लेबाज उसे छू भी नहीं पाए। उसने एक नया हथियार बना लिया था। उसने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट लिए और फिर उसी टीम के खिलाफ हैट्रिक भी लगा दी। जब सीजन खत्म हुआ तो उसके नाम 32 विकेट थे, यानी उसने दवेन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पर्पल कैप उसकी झोली में थी। आईपीएल का सबसे कीमती खिलाड़ी वो था और दुनिया को अब उसका नाम पता चल गया था। 2022 की मेगा नीलामी में वही फ्रेंचाइजियां जिन्होंने उसे पहले नजरअंदाज किया था, अब उसके लिए लड़ रही थीं। आरसीबी ने उसे 10.5 करोड़ में खरीदा। हाँ, वही परफ्यूम बेचने वाला लड़का अब करोड़पति बन चुका था। लेकिन वह यही नहीं रुका। 2024 में पंजाब किंग्स ने उसे 11.5 करोड़ दिए। उसकी कीमत बढ़ती ही गई। वो आईपीएल इतिहास का सिर्फ तीसरा गेंदबाज बना जिसने 2 बार पर्पल कैप जीती हो। सोचो, जो आदमी रोज के $35 कमाता था, आज उसकी नेटवर्थ 37 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कामयाबी ने उससे खून मांगा। वह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं डालता, वो डालता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन ही मैच जिताती है। उसने खुद को ग्लेन मैकग्रा पर मॉडल किया है, ताकत से ज्यादा सटीकता और दिमाग से ज्यादा दम नहीं। आज वो इंडिया का स्पेशलिस्ट हैं, यानी जब टीम मुसीबत में होती है तो हर्षल का नाम लिया जाता है। तो यार, जो लड़का अंग्रेजी के एक शब्द से डरता था, वो आज सिर्फ विकेटों और जीत की भाषा बोलता है। वो रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे बैठा रहता था, बस इसीलिए ताकि $35 के लिए काम कर सके। उसने गरीबी की असली कीमत सीखी और फिर उसने बदला लेने की असली कीमत सीखी। आज वो क्रिकेट के मैदानों पर खड़ा है और करोड़पति बल्लेबाज उसकी धीमी गेंदों पर बल्ला घुमाते हैं और चूक जाते हैं, क्योंकि आखिर में एलिजाबेथ शहर की उन गलियों ने उसे एक ही चीज सिखाई, कभी भी हारने वाले जैसा मत महकना।